मुझे रात और दिन का पता नहीं चलता क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा ज़्यादातर वक्त पेंटिंग्स के साथ ही गुजर जाता है। शाम के बाद से ही मैं एक पेंटिंग पर काम कर रहा था। मैं उसमें इतना ज़्यादा डूब गया था कि मुझे वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। घड़ी की आवाज़ से मुझे पता चला कि रात के 12 बज गए हैं। मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। मैं अपने बेड पर गया और चुपचाप लेट गया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा कि इतनी रात को कौन आया होगा, चलो चलकर देखते हैं। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सा सन्नाटा जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। शायद मुझे ऐसा इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि मेरा घर वो भीड़ से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं लोगों के बीच नहीं रहता, मैं एक सुनसान जगह पर रहता हूँ। लेकिन ये खामोशी, यह अजीब थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस जाकर लेट गया। कुछ देर के बाद दोबारा से दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने फिर से जाकर दरवाज़ा खोला और अजीब था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहीं पर खड़ा हुआ था और इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे कुछ दूर पर एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बहुत ही अजीब और डरावना था। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस जाकर अपनी पेंटिंग को पूरा करने लगा। देखते ही देखते रात के 3 बज गए। मुझे लगा शायद मुझे एक और ब्रेक लेना चाहिए। मैं घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी लेकर चुपचाप रोड पर निकल गया। काफ़ी सन्नाटा था और मुझे अच्छा लग रहा था। मैं गाड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। तभी सामने मुझे 2 लोग दिखाई दिए। उन्होंने मुझे इशारा किया कि गाड़ी रोक दो। मैंने गाड़ी रोक दी। उनमें से एक वो मेरे नज़दीक आया। उसने कहा, कार से बाहर निकलो। मैंने कार की विंडो को खोला। मैंने उससे कहा, मैं कार से क्यों बाहर निकलूं? और ये मेरी कार है, मैं बस घूमने जा रहा था। देखो मेरे दोस्त, हम कोई चोर या डाकू नहीं हैं। हम पुलिस वाले हैं और हमें ऐसा लगता है कि तुम शायद ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। तुम्हें हम पर यकीन ना हो तो हम तुम्हें अपना आई कार्ड भी दिखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम बाहर आ जाओ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ये बहुत ही अजीब था। रात के 3 बज रहे थे और मुझे वो दोनों कहीं से भी पुलिस वाले नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी कार से बाहर आ गया। मैंने उससे कहा कि बताओ क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अपना मुंह खोलो और इस मशीन में गहरी सांस लो। हमें पता चल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने उस मशीन में गहरी सांस ली। अचानक मुझे चक्कर सा आने लगा और मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैंने उस लड़के की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था और उसके साथ वो आदमी भी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं उस आदमी को ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बदल रहा है किसी शैतान के रूप में। और हाँ, वो अब एक शैतान ही लग रहा था। सचमुच वो एक शैतान था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। वो मेरे नज़दीक आए और उस लड़के ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है मेरे दोस्त कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो। अब तुम हमारा संदेश दुनिया भर में फैलाओगे। तुम उन्हें बताओगे कि हम लौट आए हैं, हम नर्क से लौट कर आए हैं। मेरा नाम बुल्ली है और इसका सालाज़ार। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम लकी हो और हमें तुम्हें चुना है मैसेंजर के रूप में। अब तुम हमारा मैसेज हर जगह पहुंचाओगे, हर उस जगह जहां हम चाहते हैं। अब तुम सुकून से बेहोश हो जाओ। अगली सुबह हम फिर तुमसे मिलेंगे और तुम्हें बताएंगे कि अब आगे क्या करना है।
हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम सब बहुत अच्छे होगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि वहीं पर तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, क्या नया बना रहा हूँ और भी बहुत कुछ। और जो कुछ तुम्हें पूछना हो वो तुम इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ अब। तो बस इतना ही था फिलहाल के लिए। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।